हेलो। जय हिंद साथियों। जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कशन करेंगे। इसमें हम आरएमएस के जो है 2022 के डिस्कशन करेंगे। क्लास 6 के, क्लास 9 के मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, यानी कि मंडे से जो है सैनिक स्कूल आरएमएस क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप जो है इनरोल कर सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट होता है, स्पेशल डाउट सेशंस रहते हैं और अपडेटेड जो है स्टडी मटेरियल है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर जो है हमारे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर्स हैं और इस वेबसाइट पर जो है विजिट करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद एक और बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों के मन में, जब बच्चों के पेरेंट्स के मन में, कि जैसे कि अभी 2023 में जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी कि 2024 के सेशन के लिए बच्चों की एज क्या रहेगी। ठीक है, तो क्लास 6 के लिए, ठीक है, अगर बात करूं, ठीक है, तो क्लास 6 के लिए जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और क्लास 9 के लिए आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों ही जो है 13 साल से लेके 15 साल के बीच में होनी चाहिए। तो अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ की बात करें कि बच्चे का जन्म कब से कब तक होना चाहिए, तो बच्चे का जो जन्म है वो 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014 के बीच का होना चाहिए। यानी कि इसके बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म है तो वो 2024 के लिए एलिजिबल है पेपर देने के लिए। और अगर क्लास 9 की बात करूं तो 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2011 के बीच में जिन बच्चों का जन्म है, ठीक है, तो वो आरएमएस और सैनिक स्कूल दोनों के 9th क्लास के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का फिर सेशन। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, वेयर इज द इंडिया स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड, यानी कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा एंड कलकत्ता। सो राइट आंसर जो है वो मुंबई में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, वेयर इज द यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिचुएटेड, यानी कि भारतीय यूरेनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है जैसलमेर, जादूगोड़ा, बेंगलुरु एंड धुमड़ा। तो राइट आंसर जो है कौन सा है, जादूगोड़ा है, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, इन विच सिटी इज द नेशनल डिफेंस कॉलेज सिचुएटेड, यानी कि भारतीय सुरक्षा महाविद्यालय किस शहर में सिचुएटेड है। तो राइट आंसर जो है वो न्यू दिल्ली है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं हम, फॉर व्हाट फील्ड इज द नॉर्म बरलॉग अवार्ड गिवन, यानी कि जो नॉर्म बरलॉग है वो अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एग्रीकल्चर है, यानी कि कृषि है, तो डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, टू व्हाट फील्ड आर ग्रैमी अवार्ड रिलेटेड, यानी कि ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं पब्लिकेशन, साइंस, संगीत यानी कि म्यूजिक और स्पोर्ट्स। तो राइट आंसर जो है वो म्यूजिक है। जो ग्रैमी अवार्ड है वो म्यूजिक में दिया जाता है, सी इज दी राइट आंसर। रविशंकर प्रसाद है, उनको जो है 3 बारी यह अवार्ड दिया जा चुका, जो कि भारत से है। उसके बाद हु डिस्कवर दी पोलियो वैक्सीन, ठीक है, यानी कि पोलियो वैक्सीन जो है किसने डिस्कवर की थी। तो राइट आंसर जो है वो जोनास साल्क है, यानी कि डी इज दी राइट आंसर है। ठीक है, तो 1950 के दशक में जो है इन्होंने पोलियो वैक्सीन को क्या किया था, डिस्कवर किया था। सो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, विच विटामिन हेल्प इज दी क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि क्लॉटिंग के लिए जो है सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है के, यानी कि जो विटामिन के है वो क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, व्हाट इज द मीथेन कॉमनली यूज्ड एज ए, यानी कि जो मीथेन है उसको अदर किस नेम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो अदर नेम है वो है मार्श गैस, ए इज द राइट आंसर आएगा, क्योंकि ये मार्स पे पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है। तो आपके ऑप्शन है क्लूब्स, वॉट, वोल्ट एंड एम्पेयर। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि एम्पेयर होगा। नेक्स्ट वन इज दी हु रोट दी वन लाइफ इन दी नॉट इनफ,
यानी कि जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये नटवर सिंह के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी हु वाज ऑनर्ड विद द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड से जो है किसको नवाजा गया था, तो राइट आंसर जो है वो है जी शंकरा करूप, यानी कि राइट आंसर जो आएगा वो ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, इट इज नोन एट ग्रीनविच टाइम एंड व्हाट विल बी टाइम एट दी हाफ एंड 82 डिग्री ईस्ट इंडिया, यानी कि अगर ये बोल रहा है कि ग्रीनविच मीन टाइम जोन पर जो है अगर 12 बज रहे हैं तो हाफ एंड 82 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी में आता है कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे आगे है किससे, ग्रीनविच मीन टाइम जोन से। ठीक है, तो मान लीजिए कि वहां पर 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें प्लस कर दीजिए 5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 30, तो यहाँ पे 12 और 5 17। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, 5:30 शाम के बज रहे होंगे, तो ए इज दी राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, इन विच प्रोड्यूस मैक्सिमम रॉ सिल्क इंडिया, यानी कि सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पाद है, कच्चे रेशम का उत्पाद वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो कर्नाटका है, मैसूर और बेंगलुरु, इट इज नोन सिटी, दोनों की दोनों सिल्क सिटी के नाम से भी जानी जाती हैं, तो इसीलिए जो दोनों की दोनों सिटी कहाँ है, कर्नाटका में है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज दी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, यानी कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जहां पे चिल्का झील के बारे में पूछा है कि चिल्का झील कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड उत्तराखंड, तो राइट आंसर जो है वो उड़ीसा है, बी इज द राइट आंसर। यह है भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर की लेक है। ठीक है, और ये उड़ीसा में पाई जाती है, ये एक लगून लेक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम, विच ऑफ दी देम इज दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज, यानी कि इनमें से कौन सी जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो अरावली जो रेंज है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जो कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक जो है फैली हुई है। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, तो आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज, और वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो आपके पास समय है, अदरवाइज जो इसका आंसर जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां पे देख लीजिए, आप दीजिए कि आपका आंसर क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी which city is the only private sector refinery set up by the Reliance Petroleum Limited located, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा संयंत्र लिमिटेड है जो कि केवल, ठीक है, रिलायंस पेट्रोलियम के द्वारा चलाया जाता है, तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी कि जामनगर, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, टू व्हाट सॉइल इज दी वोल्केनिक इरप्शन रिलेटेड, यानी कि कौन सी जो सॉइल है वो वोल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड है, तो राइट आंसर जो है वो वोल्केनो से जो रिलेटेड है वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी, इसको कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, विच ऑफ द देम इज नॉट ए ट्रॉपिकल ट्री, इनमें से कौन सा जो है ट्रॉपिकल ट्री नहीं है, तो राइट आंसर जो आएगा वो साल आएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी विच किंगडम फर्स्ट यूज द एलिफेंट इन दी बैटल्स, यानी कि कौन से पहले ऐसे किंगडम थे जिन्होंने की क्या करना शुरू किया था, एलिफेंट्स को यूज करना शुरू किया था, तो राइट आंसर जो है वो है मगध, मगधा में जो है सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, अगर आप नए का डिनेस्टी देखोगे तो वहां पे जब हम बिंबिसार पढ़ते हैं या अजात शत्रु पढ़ते हैं तो उनके पास जो है स्टैंडिंग आर्मी थी, जिसमें कि उनके पास 3000 एलिफेंट्स थे, तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हेन डिड दी जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1919 में जो जलियांवाला बाग था वो हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1990 का समय था, यानी कि डॉक्टर सत्यापाल
एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जनरल डायर ने उनके ऊपर गोली चलाने का क्या दे दिया था, आदेश दे दिया था। ठीक है, सो इसीलिए ये जो है वो जलियांवाला जो ट्रेजरी थी वो हुई थी। बाद में जो है इसका बदला शहीद उधम सिंह ने लिया था 1940 में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम। ड्यूरिंग दी विच इंडियन रूरल रीजन डिड द इब्न बतूता विजिट द इंडिया, यानी कि इब्न बतूता हाथ में जूता किसके टाइम पीरियड में जो है भारत आया था? तो राइट आंसर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम। When did the क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस, यानी कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, वो कब हुआ था? तो राइट आंसर जो है वो 1942 है। महात्मा गांधी, ठीक है, मैंने इसी में जो है क्या नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। और इसको इंडिविजुअल या फिर लीडरलेस रिवोल्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे वो उस टाइम पे जेल में थे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस कॉल दी दिल्ली चलो मूवमेंट। ठीक है, यानी कि कौन सी कंट्री से बोला था कि दिल्ली चलो मूवमेंट जो है चलाया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो सिंगापुर है। सो डी इज दी राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने एक तो दिल्ली चलो, एक जय हिंद का नारा दिया था, और एक जो है नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये नारे थे जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए, यानी कि इन विच ईयर डिड गांधी कम टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से गांधी कब वापस आए थे? 1915 को वापस आए थे। ठीक है, तो 9 जैन 1950 को हम जो है 19 जैन को एज ए एनआरआई डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो गांधी थे वो वापस आए थे भारत। तो इसीलिए हम अप्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट इंडिया भी जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम। इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पूछा है कि कौन से दो ओशियंस के बीच में जाती है। ठीक है, प्रशांत एंड हिंद महासागर, हिंद महासागर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर आर्टिक ओशियन, एंड अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये तो दो काट ही दीजिए, क्योंकि इंडियन ओशियन में तो जाती ही नहीं है। ठीक है, ए और बी तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मैप भी लगाया है। तो यहाँ पे ये जो जा रही है, आप ये पिंक पिंक वाली लाइन देख रहे हो, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो आर्टिक ओशन में से जा रही है और दूसरी जो है पैसिफिक ओशन से जा रही है। ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, पैसिफिक एंड आर्टिक ओशन सी है, बट इन फ्यूचर फिर भी हम आगे भी देख लेते हैं। तो एक जो सदर्न ओशियंस के बीच में से भी जो है ये जाती है, तो 3 ओशियन से ये जो है पास होती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम। Which state has the clinched the top position in the खेलो इंडिया यूथ 2021, यानी कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम गेम्स में जो है कौन फर्स्ट आया था? तो राइट आंसर जो है हरियाणा। ठीक है, तो बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही दही का खाना। उसके बाद who became the first Indian born basketball player to be picked in the National Basketball Association। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सतनाम सिंह। ठीक है, जो कि एक बॉक्सर है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए आएगा। नेक्स्ट वन इज दी अग्निपथ स्कीम के बारे में पूछा है कि काहे के लिए ये जो है लॉन्च की गई थी। ठीक है, अग्निपथ स्कीम बहुत ही विवाद हुआ था कि 4 साल के लिए जो है आर्मी में अग्निवीरों को रखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि 100 इनमें से 70% को जो है रिटायर कर दिया जाएगा और 25% को जो है आगे लेके जाएंगे। तो किससे है? आर्मी से रिलेटेड है, तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो रक्षा से होगा, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी विच इंडियन सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए वन ऑफ द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022। ठीक है, तो हैदराबाद आएगा इसका आंसर, यानी कि हैदराबाद को जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन 2022 में रिकॉग्नाइज किया गया था, इसीलिए इसका आंसर जो आएगा वो ए आंसर आएगा। उसके बाद द नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द लोकेटेड इन द विच स्टेट, यानी कि नेत्रावली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो राइट आंसर जो होगा वो गोवा में सिचुएटेड है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, एडिप्रेग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दी विच फॉलोइंग स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेट में जो है एडिप्रेग फेस्टिवल जो है मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी हीरो इंडियन ओपन टूर्नामेंट रिलेटेड विद दी विच स्पोर्ट्स, यानी कि जो हीरो इंडियन ओपन टूर्नामेंट है वो कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो राइट आंसर जो होगा वो गोल्फ होगा, यानी कि सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी थाई पूसम फेस्टिवल के बारे में पूछा गया कि ये किनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ताई पूसम जो फेस्टिवल है वो मेनली थाईलैंड सिंगापुर में मनाया जाता है बाय दी तमिल जो ऑरिजिनेट के पीपल है, यानी कि हिंदू जो लोग हैं उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो सी आएगा। नेक्स्ट वन इज दी विच टेनिस प्लेयर won the 2022 फ्रेंच ओपन सिंगल्स मैन टाइटल, तो किसने जीता था? रेफाल नडाल के द्वारा ये जो है जीता गया था, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी विच अमंग द फॉलोइंग टेंपल ऑफ इंडियन इज नोन एज ए ब्लैक पागोडा, यानी कि इनमें से कौन सा टेंपल है जिसको कि ब्लैक पागोडा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर जो है सन टेंपल कोणार्क, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम, अरेना के बारे में पूछा गया है कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अबू धाबी में सिचुएटेड है, तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी कुमकुम वैली द मोस्ट फर्टाइल वैली सदर्न इंडिया इज लोकेटेड, यानी कि कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? तो राइट आंसर जो होगा वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी चंबल नदी इनमें से कौन सी स्टेट से होकर नहीं गुजरती? दी चंबल रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से भी जाती है, राजस्थान में से भी जाती है और उत्तर प्रदेश में भी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो गुजरात होगा, गुजरात में से नहीं जाती। ठीक है, चंबल, केन और बेतवा ये जो है वो जमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में जाकर किससे मिल जाती है? जमुना से मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए गुजरात में नहीं जाती। आगे जमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये चंबल है, केन है और बेतवा है, ये तीन रिवर हैं जो कि जमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इसीलिए ये गुजरात में नहीं जाती। मध्य प्रदेश से जो ऑरिजिनेट होती है राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर किससे मिल जाती है? गुजरात में मिल जाती है। तो सॉरी, उत्तर प्रदेश से होते हुए जमुना में मिल जाती है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा। नहीं पूछा है, नहीं होकर गुजरती, गुजरात से नहीं जाती। उसके बाद पीपल बिलोंगिंग टू दी सहारिया ट्राइब, ठीक है, तो कहाँ से हैं? सहारिया ट्राइब के जो लोग हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी इज दी राइट आंसर। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि दी केमिकल यूज्ड इन दी इनडिजिबल इंक, यानी कि जो इलेक्शन में हमारे उंगल पे लगाया जाता है कि ऐसे लोग हैं जो कि दोबारा दोबारा वोट डालने आ जाते हैं। ठीक है, कि दोबारा ना आ पाए, क्योंकि भारत के लोग काफी बुद्धिमान लोग हैं। ठीक है, दोबारा एक बार वोट दे दिया तो दोबारा से फिर वोट गिरने चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं उनको रोकने के लिए उनके जो उंगल पर निशान लगाया जाता है, तो वो कौन सा केमिकल होता है? ठीक है, तो काफी दिन वो जाता नहीं है। ठीक है, तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो सी इज दी राइट आंसर। ध्यान रखना कि सिल्वर नाइट्रेट जो है हमारी उंगल पर यूज किया जाता है। टू बिलोंग टू द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा, ठीक है, इन्होंने पूछा है कि बुद्धा कौन से गणराज्य से जो है बिलोंग करते थे? तो ऑप्शन दिए हैं लिच्छवी, शक्या, मल्लास, अब नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आपने भी पढ़ा हो, लेक्चर सुना हो, तो हमने डिस्कस किया था कि बुद्धा को जो है शक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए शक्य मुनि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो शक्य क्लेन से संबंध रखते थे। सो बी इज दी right answer. Next one is the Tulsidas, the author of the Ramcharitmanas, was the contemporary of the which of the following ruler, यानी कि जो तुलसीदास थे जिन्होंने की क्या लिखी है? रामचरितमानस लिखी है। कौन किसके जो है कंटेम्परेरी थे? ऑप्शंस हैं अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेरशाह सूरी।
तो राइट आंसर जो होगा वो अकबर होगा। ठीक है, अवधि में लिखी गई है रामचरितमानस। उसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम त्रिपिटिका। त्रिपिटिका जानी कि किससे रिलेटेड है? तो आपके ऑप्शंस हैं बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वो बुद्धिस्ट होगा। त्रिपिटिका यानी कि 3 पिटिक हैं, 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटिका, अभिधम्म पिटिका और विनय पिटिका। तो ये 3 ऐसे ग्रंथ हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं? बुद्धा से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए बुद्धिस्ट राइट आंसर जो आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट वन इन्होंने पूछा है कि रेड क्लिफ लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन इन द विच कंट्री, यानी कि रेड क्लिफ लाइन कौन से 2 देशों के बीच में जाती है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया अफगानिस्तान। ठीक है, तो सर सर्सिल रेडक्लिफ के द्वारा 1947 में रेडक्लिफ लाइन जो है डिसाइड की गई थी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। इंडिया चाइना के बीच वाली को क्या बोला जाता है? मैकमोह लाइन। और इंडिया एंड म्यांमार के बीच में जो है कोको चैनल। और वैसे पीओके इंडिया वाला पार्ट है अफगानिस्तान। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, क्या नाम है उसका। ठीक है, अगर बता दिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको फिर जो आंसर है वो कहाँ पे मिलेगा, वो पिन किया हुआ मिलेगा कमेंट में। नेक्स्ट वन इज दी which atomic power station is the India is the built completely indigenous, यानी कि स्वदेशी बिल्कुल जो है भारत के द्वारा बनाया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो कलपक्कम है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट वन इज दी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? ठीक है, तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो सबसे जो पुरानी है वो अरावली रेंज है। ठीक है, तो इसीलिए वर्ल्ड की भी सबसे पुरानी जो है अरावली मानी जाती है, इसीलिए ए आंसर आएगा। उसके बाद राज्यसभा के पूछा है कि चुनाव कैसे होता है? द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द जनता के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है भाई? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट किसके द्वारा? यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। इसीलिए राज्यसभा को क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ द स्टेट बोला जाता है, क्योंकि इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट वन इज दी एट प्रेजेंट टाइम कौन सी लोकसभा है, यानी कि नंबर ऑफ द लोकसभा बताना है। तो एट प्रेजेंट टाइम 17th लोकसभा चली हुई है, जिसमें कि 543 जो है मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एट प्रेजेंट टाइम 17th लोकसभा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट द मॉडरेट इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा जो है यूज किया जाता है एज ए मॉडरेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि साधारण पानी या फिर ऑर्डिनर वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे RMS 2020 सेकंड के जो भी जीके के क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट ईयर के साथ और नेक्स्ट सैनिक स्कूल या फिर RMS के जो हैं उनको डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।